आज केशव सभागार के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय श्री रामलाल जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्री यतीन्द्र जी, इस विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर गर्ग साहब, विद्यालय के प्राचार्य जी, इस विद्यालय के अन्य सदस्य सम्मानित आचार्यगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त महानुभाव, देवियों, सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं विद्यालय को इस बात के लिए बधाई भी दूंगा कि आज आपके विद्यालय में, इसके पहले मैं लगभग ख्याल 1 साल पहले इस विद्यालय में मैं आया था, जो कि कार्यक्रम आपका श्री भाऊराव देवरस सभागार में हुआ था। आज एक नया सभागार आपको प्राप्त हुआ है। इसमें जिस किसी ने योगदान दिया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और विद्यालय को बहुत बहुत बधाई। अभी आपके प्रबंधक डॉक्टर शैलेश मिश्र जी विद्यालय की एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे, जिसको सुनकर के कितना आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा। विद्यालय कितना अच्छा कर रहा है। कुछ अर्ली 90s में शुरू होकर के आज तक इतनी सारी उपलब्धियां हासिल किया है। मैं उसके लिए विद्यालय के प्रबंधन को, विद्यालय के जो आचार्य, प्राचार्य या अन्य जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि विद्यालय की उपलब्धियां बच्चों के केवल अंक प्राप्त करने से नहीं होता। जैसे अभी वो सब तमाम सारे बच्चे जिनको अभी पुरस्कृत किया गया माननीय श्री रामलाल जी के द्वारा, उन बच्चों ने, किसी ने 90% प्राप्त किया है, तो किसी ने सीबीएसई में स्थान प्राप्त किया है, तो किसी ने आईआईटी का जो जेईई परीक्षा हुआ वहां पर उसने स्थान प्राप्त किया है। ऐसे तमाम सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन उपलब्धियों से बहुत ऊपर है आपका व्यक्तित्व विकास। तो जीवन में अंक का बहुत बड़ा स्थान नहीं है। अंक केवल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के परिवर्तन में आपको सहायक तो हो सकता है, लेकिन आपको सस्टेन नहीं कर सकता। सस्टेन करने के लिए आपका चारित्रिक विकास कैसा है, आपका धुरी कितनी मजबूत है, आप कितने ठोस हैं, आपका संस्कार कैसा है, वो बहुत महत्व करता है। और जब कभी सरस्वती शिशु मंदिर की मैं बात सोचता हूं, मैंने जो देखा है वहां पे आपके पूरा का पूरा संपूर्ण चारित्रिक विकास के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, आपके संस्कार के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि वहां से जो निकले बच्चे होते हैं उन बच्चों का अन्य लोगों में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क आता है, नजर आता है उनके बात में, उनके विचार में, उनके व्यवहार में, उनके कार्य में। उपलब्धियां एक है कि आपने कितना अंक प्राप्त किया, आपने कौन सा सेवा प्राप्त की, लेकिन उसके आगे जाकर के आपने क्या उपलब्धियां की वो बहुत महत्व करती है और उसके लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं उसके लिए आप सारे लोगों को बहुत अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी शुरुआत जो हमारे प्रदेश के गोरखपुर में ज्यादा दिन पहले नहीं, कुछ 70-71 साल पहले उसकी नींव रखी गई, उसकी बीज रोपा गया। और यहाँ पे हमारे माननीय यतीन्द्र जी हैं, उसका शोध संस्थान यहाँ पे, मैं पीछे पढ़ रहा था, इतिहास पढ़ रहा था सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या भारती का, उसके शोध के बारे में, उसको रिसर्च करने के बारे में यहाँ पे हमारे लखनऊ में उसका स्थापना किया गया, मुख्यालय उसका स्थापना किया गया। और आज वो एक बीज जो गोरखपुर में बोया गया, आज पूरे देश में करीब 32.5 लाख बच्चों को, आप सोच सकते हैं 32.5 लाख बच्चों को एक साथ ऐसी संस्कारवान शिक्षा दे रहा है।
जैसे कि हमारे प्रबंधक जी बात कर रहे थे, कितने सारे परिवारों को जोड़ रहा है, कितने सारे देश के कार्यों को जोड़ रहा है। क्योंकि जब देश आगे बढ़ता है तो वहां के लोग कितने शिक्षित हैं, कितने सुसंस्कृत हैं, कितने संस्कारवान हैं, कितने स्किल्ड हैं, इन सारी बातों पर निर्भर करता है। और वो सारी चीजें आप यहाँ पे बच्चों को देते हैं। और सबसे बड़ी बात, बातों के ऊपर जो सबसे बड़ी बात है, वो हमारी सनातन संस्कृति के जो मूल मंत्र हैं, उन चीजों से बच्चों को शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा लगा जो शुरुआत हुई, मां वीणा वादिनी, विद्या की अधिष्ठात्री, उनकी बड़ी सस्वर इन बच्चों को मैं आशीर्वाद भी देता हूं, बच्चों को बहुत इनको बधाई देता हूं। इतना सुंदर पाठ उन्होंने किया और वो नित्य आपका अंग है। आज मां गायत्री का पाठ, एक ओंकार और उसके बाद अपने को जो शारीरिक रूप से, जो मैं देखता हूं कि योग भी, संगीत भी, ताकि आपके हर जो हमारा जो मनुष्य के जो अलग अलग अंग है, जो अलग अलग भाग है, हर चीज का विकास हो। और वो आपका अंग है, शिक्षा के बारे में अंग है। तो मुझे देख करके बड़ा गर्व महसूस होता है। इसलिए जब मुझे डॉक्टर शैलेश मिश्रा जी ने पहले तो मुझे मैसेज भेजा कि आपको इसमें आना, मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि बहुत सारी और हमारी व्यवस्थाएं होती। लेकिन परसों ने कहा कि आपका तो नाम भी मैंने लिख दिया, सभागार के बोर्ड पे हमने नाम लिख दिया, अब तो आपको आना ही आना। मैंने कहा देखिए, आपके उस भावना के साथ जो सृष्टि से इस मंदिर में जितना अच्छा कार्य होता है, मैं उस कार्य के साथ बहुत बड़ा हुआ। लेकिन हमारी अपनी खुद भी बहुत सारी मजबूरियां होती, बहुत सारी और दायित्व होते हैं, जिस वजह से मैं जहां चाहूं वहां नहीं जा सकता। लेकिन जब उन्होंने कहा आपने नाम जोड़ दिया तो मुझे लगा कि तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी कि आपने नाम जोड़े उसके बाद मैं न पहुंचूं तो मुझे उपस्थिति अंकित करेंगे। इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा और देख करके इतनी सारी चीजें देख करके बहुत खुशी हुई कि आप सारे के सारे लोग इन बच्चों में इतनी सारी अच्छी बातें आप डाल रहे हैं। तो जो बच्चे यहाँ पे आज पुरस्कृत हुए, उन सबको अपनी तरफ से मैं बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप और अच्छा करें। लेकिन बच्चों में तुमसे मैं, क्योंकि मैं भी खुद आपके जैसे मैं भी कभी बच्चा था और आप लोग तो इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ते हो, मैं तो गांव के प्राइमरी स्कूल में पेड़ के नीचे पढ़ता था और वहां से मुझे भगवान ने मौका दिया, मैं रांची पहुंच गया, एक पब्लिक स्कूल में पढ़ने पहुंच गया। आपके अंदर एक श्रेष्ठता के प्रति अगर आपका भाव हो जाए कि हमारा जहां भी हम हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वहां पर श्रेष्ठता को अनुभव करेंगे, श्रेष्ठता को हासिल करेंगे। एक बार आपके मन में यह बात हो जाए, चाहे हमारे व्यवहार में भी हो, तो व्यवहार अपने परिवार के प्रति हो सकता है, अपने समाज के प्रति हो सकता है, अपने दोस्तों मित्रों के प्रति हो सकता है। इसी प्रकार से आपका पढ़ाई के बारे में, जो आप पढ़ रहे हो उसमें कितनी गहराई से जाकर के श्रेष्ठता हासिल करेंगे, उसके बारे में अगर आपके मनोभाव हो जाए। आप अगर खेलकूद में भाग ले रहे हैं तो वहां भी श्रेष्ठता हासिल करिए। अगर आपके सांस्कृतिक कौशल हैं, आपके और भी एक्स्ट्रा करिकुलर, जो कि आजकल हमारे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी, उसमें बहुत सारी चीजें, इतने सारी चीजें आपको मौका दिया गया। आप जो भी नई चीज सीखते हैं उसमें आप श्रेष्ठता हासिल करिए। एक बार आपको श्रेष्ठता के प्रति आपका भाव बन जाए तो फिर आप निश्चित मान के चलिए कि जीवन में हर जगह श्रेष्ठता हासिल करते रहेंगे, क्योंकि आप आने वाले भारत की तस्वीर आप ही में है। और ये हमारे अध्यापकों को, हमारे टीचर्स को, हमारे जो आचार्य, जो हमारे गण हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों को एक तरफ जो हमारा देश विकसित भारत का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत मतलब एक ऐसा देश जिसका हर क्षेत्र में विकास के वो सोपान प्राप्त करे जो आज दुनिया के कुछ चंद देशों को प्राप्त किया हुआ। हम पिछले कितने सालों से विकासशील देश, हम एक डेवलपिंग कंट्रीज के रूप में अपने को देख रहे हैं। अब समय आ गया कि आने वाले जो बचे हुए 23 साल बचे हमारे,
2047 के पहले उस तब तक हम अपने देश को विकसित देश बना दें। और विकसित देश बनाने के लिए विकसित सोच की आवश्यकता है, विकसित संस्कार की आवश्यकता, हमें हर चीजों में श्रेष्ठता हासिल करनी है। आप देखिए, अभी कल ही हमारी जो एक नया एस्टिमेट आया अर्थव्यवस्था के बारे में, 8.4% का ग्रोथ पिछले तिमाही में। दुनिया में एक ऐसा पैमाना हम बना रहे हैं जो कि दूसरे कोई हासिल नहीं कर पा रहे। बहुत लोग हमसे सारे पीछे किसी भी क्षेत्र में। और वो क्यों पीछे है? क्योंकि हमारे लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने ठान लिया कि हमको तो विकसित बनना ही बनना है, ये रास्ता हमको तय करना है। अब उस रास्ते को तय करने में आपका जो जिम्मेदारी है कि आप जहां पे हैं उस जगह पे अपने को श्रेष्ठता को हासिल करिए। आप पढ़ाई के बारे में, खेलकूद के बारे में, अभी आपको बताया गया कि जो नेशनल स्कूल स्पोर्ट्स हुआ, जो खेलो इंडिया का पार्ट होता है, उसमें आपने इतना सब कुछ हासिल किया। स्टेट लेवल के स्पोर्ट्स है, वहां हासिल किया। अब जो है, पहले कभी कोई जमाना होता था जबकि जब हम लोग कोई एक मेडल पाते थे, एक ब्रॉन्ज मेडल भी पाते थे, बड़ी खुशी होती, चलो एक तो मेडल मिल गया। अब तो हम जब 100 मेडल पाते तब भी हम खुश नहीं होते, हम कहते हैं और अगले बार 100 का हम 200 करेंगे। अब हमारा हर जगह, सब लोगों में एक ऐसे इस प्रकार का एक भावना आ गई है, हर कोई चाहता है कि हमारा देश उस लक्ष्य को प्राप्त करे जिस लक्ष्य को कुछ चंद देशों ने प्राप्त किया। और हम पहले से तो वैसे ही थे, ऐसा नहीं कि हम पहले नहीं थे। ये तो बीच का एक ऐसा कालखंड था जिसमें हम अपने आप को भूल गए और भूल करके हम बिल्कुल नीचे चले गए। एक बार दोबारा हमने जब उस सनातन को समझा है, जब उसको जब देखे कि दुनिया की इतनी बड़ी वैश्विक बीमारी, ऐसी महामारी जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को नेस्ताभूत कर दिया, ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जो कि आप इंडेक्स में टॉप में करते थे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उन सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चकनाचूर कर दिया। और तब हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बन करके निकला, तब हमारा देश विकसित भारत के संकल्प होकर के निकला, और तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ गई है। तो देश वो पूरा का पूरा माहौल आपको दे रहा है। अभी आपको गर्व हुआ होगा कि थोड़े दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन 4 एस्ट्रोनॉट को तय किया जो कि हमारे यहाँ जाने वाले एस्ट्रोनॉट की यात्रा करने के लिए। इन बातों को देख करके कितना गर्व महसूस होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि गर्व के साथ साथ हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम भी उस जो है उसके और आगे चलेंगे, हम उसके और आगे बढ़ते चले जाएंगे और तभी हमारा देश बढ़ेगा। इसमें हमारे शिक्षा का जो बहुत बड़ा योगदान है, और उस शिक्षा में संस्कृत शिशु मंदिर या विद्या भारती के माध्यम से जो स्कूल चल रहे हैं, जो कि शुरू से ही हमेशा से अपनी, जैसे कि आप कहते हैं कि जो हमारी अगर जहाज चल रही, पानी की जहाज समुद्र में चल रही है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रडार। रडार का मतलब कंपास है, उसके पास है, उस कंपास वो देख सकता है आसमान में जब कुछ भी नजर नहीं आता, वो देख सकता है कि हम किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ताकि वो सही दिशा में हमेशा चलता जाए। और वो जो कंपास है, वो कंपास संस्कार के रूप में आपको शुरू से, बचपन से मिल रहा है। तो मैं बच्चों में आपको इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं। एक अच्छा माहौल है और देश जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, उस रफ्तार के आप वाहक बने और उसको और तेज लेकर के आगे बढ़े। इसके लिए आपको बहुत कुछ करना है और आप कर भी रहे हैं, लेकिन उसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, देश के एक नागरिक के रूप में उसकी जिम्मेदारी समझते हुए हम उस काम को करें तो हमें आनंद भी आएगा और हम उसके सहभागी भी बनेंगे, हम उसके सहयोगी भी बनेंगे। हम इस बात का गर्व करेंगे कि जो हो रहा है देश में, उसमें हमने ये सारा सब कुछ किया। मैं उन तमाम सारे बच्चों को जिन्होंने आगे के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक छोटी सी झांकी भी आपको दी, जो उनके अंदर एक क्षमता, एक उन्होंने पोटेंशियल डेवलप कर रखा है, भगवान गणेश जी की वंदना के रूप में, उन बच्चों को भी अपने तरफ से आशीर्वाद भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और आप सारे लोगों का आज के इस शुभ पर्व पर, जबकि इस विद्यालय परिवार को एक नया सभा कक्ष मिला है, और किसके नाम पे सभा कक्ष? वो भी डॉक्टर केशव हेडगेवार के नाम पे सभा कक्ष मिला है। ऐसे पुण्यात्मा के नाम पे सभा कक्ष मिला है। मैं उनको, आप सबको इस पर अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।